Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामिईन, बहुत सारे अहबाब की तरफ से ये सवाल किया जा रहा था कि अगर कोई शख्स करोना वायरस की वजह से इंतकाल कर जाए तो उसके गुस्ल, कफ़न, दफन और नमाज जनाजा का क्या हुक्म है। तो इस सिलसिले में जवाबन अर्ज़ है कि हर मज़हब और शाइस्ता क़ानून इंसान को हुकूक़ देता है। अलबत्ता इस्लाम की ख़ासियत ये है कि उसने इंसान को जो हुकूक़ अता किए हैं उनका दायरा बहुत वसी है। चुनांचे आम तौर पर इंसान की पैदाइश से उसके हुकूक़ का आगाज़ और मौत पर उसके हुकूक़ ख़त्म समझे जाते हैं, मगर दीन इस्लाम में बच्चा जब शिकम मादर यानी माँ के पेट में होता है बल्कि अमल तख्लीक़ यानी पैदाइश से पहले भी उसके हुकूक़ का आगाज़ हो जाता है और वफ़ात के बाद भी उसके हुकूक़ का सिलसिला जारी रहता है। इन्हीं हुकूक़ में से गुस्ल, कफ़न, जनाज़ा और दफन भी है। ये चारों हुकूक़ शरीयत के अता करदा हैं। मुल्की आइन और दस्तूर यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा अक़वाम मुत्तहदा का आलमी मंशूर यानी मैनिफेस्टो भी इन हुकूक़ की तायीद करता है। ये चारों हुकूक़ ये हैं। नंबर 1, मय्यत को सुन्नत तरीक़े के मुताबिक गुस्ल देना, यानी जैसे दीगर अमवात को गुस्ल दिया जाता है ऐसे ही कोरोना के मरीज़ को भी गुस्ल दिया जाए। उसके रिश्तेदारों या आम मुसलमानों पर गुस्ल देना फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर ज़रूरी हो तो गुस्ल देते वक्त एहतियाती तदाबीर यानी मखसूस किस्म का लिबास ये पहना जा सकता है। नंबर 2, मय्यत को मसनून कफ़न देना, यानी मय्यत को गुस्ल देने के बाद कफ़न पहनाना फ़र्ज़ किफ़ाया है। लिहाजा कोरोना में मरने वाले मुसलमान को भी कफ़न देना ज़रूरी है। मर्द का मसनून कफ़न 3 कपड़े हैं और औरत का मसनून कफ़न 5 कपड़े हैं। लेकिन अगर मौके पर मर्द को 2 कपड़े यानी इज़ार और लिफाफा और औरत को 3 कपड़े खिमार, ओढ़नी और इज़ार में कफ़न दे दिया जाए तब भी काफ़ी है। नंबर 3, मय्यत की नमाज जनाज़ा अदा करना। मुसलमान मय्यत की नमाज जनाज़ा पढ़ना मुसलमानों पर फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर मय्यत को नमाज जनाज़ा पढ़े बग़ैर दफन कर दिया गया तो जिन मुसलमानों को मालूम था और उन्होंने नमाज जनाज़ा नहीं पढ़ी तो वो सब के सब गुनहगार होंगे। नीज़ आलमी इदारा सेहत यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हिदायत और इंस्ट्रक्शन 2020 के मुताबिक करोना वायरस की वजह से फ़ौत शुदा शख्स से मर्ज़ के मुतअद्दी यानी कंटेजस होने का सबूत नहीं मिलता। हाँ, अगर सफ़ों में दूरी यानी डिस्टेंसिंग के साथ मुसल्ली खड़े हुए तो नमाज जनाज़ा कराहत के साथ दुरुस्त हो जाएगी। नंबर 4, मय्यत को दफन करना। मय्यत की तदफीन ये भी फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर किसी मुसलमान ने मालूम होते हुए भी किसी कोरोना के मरीज़ की तदफीन में हिस्सा नहीं लिया तो सब के सब गुनहगार होंगे। तदफीन के दौरान माहिर डॉक्टरों की बताई गई एहतियाती तदबीरें इख्तियार की जा सकती है, यानी जो मखसूस लिबास वायरस से बचने के लिए पहना जाता है उसे पहनकर तदफीन वग़ैरह की जा सकती है। और एक बात याद रखें कि वबाई मरज़ कोरोना वायरस की वजह से मय्यत को दफनाने की बजाय जलाना जायज़ नहीं बल्कि हराम है। इसी तरह मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में तदफीन से रोकना ये भी दुरुस्त नहीं है। बहुत सारे इलाक़ों से ये बात और ख़बर आई कि बाज़ लोगों ने अपने कब्रिस्तान में कोरोना के मरीज़ को दफन करने से मना कर दिया, जबकि उनका यह अमल शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इस जानलेवा ताउन और वबा से हिफाजत फ़रमाए और अल्लाह पाक हम सब को शिफ़ा अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।